अगर आपके बच्चे भी पढ़ते हैं देहरादून के हॉस्टलों में तो हो जाइए सावधान। ये खबर आपको चौंकाने वाली है। जी हाँ, गौर से देखिएगा, कहीं इनमें आपका बच्चा तो नहीं। लाखों रुपए खर्च करके जिस पढ़ाई के लिए आप अपने बच्चों को देहरादून भेज रहे हैं, कहीं आपका बच्चा भी इनमें शामिल तो नहीं। जी हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूं उन हॉस्टलों का हाल जो राजधानी दून में है। और ये हाल आपको दिखा रहे हैं हम इसलिए ताकि आप आगाह हो सके। तो ये तमाम जो तस्वीरें, हुक्का, बोतलें आप देख रहे हैं, ये हॉस्टलों में बरामद हुआ है। और ये तब हुआ है जब पुलिस ने यहाँ औचक निरीक्षण किया है, रेड हुई है। ये देखिएगा, एक के बाद एक बोतलें इकट्ठी हो रही है। और हॉस्टल नहीं, कोई बार होगा। ये तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वाकई में जैसे जैसे आप इस रिपोर्ट को देखेंगे वैसे वैसे आप चौंकने वाले हैं। तो चलिए, पूरी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। और यहाँ कोने कोने से आप देखिएगा पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है सर्च ऑपरेशन में। और राजधानी दून में कप्तान परविंदर डोभाल के नेतृत्व में इस समय एसपी सिटी के नेतृत्व में यहाँ टीमें पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, तकरीबन 4 या 5 थानों की टीमें जब अचानक पहुंची राजधानी देहरादून के बिधोली के इलाके में, तो हड़कंप मच गया। जैसे जैसे तस्वीरें बाहर आ रही थी, हमें बड़ी हैरानी हो रही थी कि जो माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, आखिर उनके बच्चे क्या कारगुजारी यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले इस पर्स को भी बड़े गौर से देखिएगा। इस हेयर ड्रायर को भी आप देखिएगा। पर्स लेडीज है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आप समझते जाइए। इस मेकअप के सामान को भी देखिएगा, ये सामान भी कुछ कह रहा है। और जैसे जैसे परतें खुल रही थी, खबरें बड़ी चौंकाने वाली थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक साथ पुलिस की तकरीबन 4 या 5 थानों की टीमें जब बिधौली इलाके के लिए निकली, तो लगा कि आज कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही टीमें हॉस्टल के बाहर इकट्ठा हुई, ये देखिएगा आप, ये पूरा लाव लश्कर परविंदर डोभाल के दिशा निर्देश पे और एसपी सिटी के निर्देशन में ये तमाम जो टीमें हैं, अब आप देख के आप समझ रहे होंगे कि कितनी टीमें, 4 या 5 थानों की टीमें, जब इन्होंने रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद में ये यहां से निकले हैं, तो आप समझिएगा कि क्या स्थिति थी। पुलिस ने पूरी रणनीति बनाई है। तकरीबन 4 या 5 थानों के जो इंचार्ज थे और टीमें थी, पुलिस ने अपनी रणनीति बनाई। गोपनीय सूचनाओं के आधार पे पुलिस ने रणनीति इकट्ठा करी। और रणनीति के आधार पे जब पुलिस आगे बढ़ी, तो वाकई में जब हम देखने पहुंचे तो हमें लगा था कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, हॉस्टलों का वो कड़वा सच हमारे सामने आने लगा, तो हम भी भौचक्के रह गए। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या यहाँ हुआ है। ये देखिएगा, ये पूरा, ये जो ग्राउंड है ये पूरा हॉस्टल का है। और यहाँ हॉस्टल भी इतनी अधिक संख्या में बने हैं, मानो हॉस्टलों के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। ये देखिएगा, कुछ टीमें यहाँ से आगे बढ़ी हैं, कुछ टीमें यहाँ से आगे बढ़ी है। अलग अलग थानों से आई हुई 4 या 5 थानों की जब पुलिस अलग अलग दिशाओं में बढ़ी है, तो राह में चलने वाले, रात को इधर उधर घूमने वाले उन युवाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा है। अनावश्यक रूप से इधर उधर टहल रहे, घूम रहे, और ये फिर दबिश हुई है। तो एक तरह से पुलिस की जो ये दबिश है, इसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं। और जैसे जैसे दबिश हो रही थी, लगातार हम चीजों की निगरानी कर रहे थे। यहाँ देखिएगा, ये कुछ युवा है जो अनावश्यक रूप से टहल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही बिधौली का इलाका है जहां पे कुछ समय पूर्व इस तरीके की घटनाएं हुई थी कि पुलिस को इस तरह यहाँ पे दबिश देनी पड़ी। तो जैसे जैसे घटना आगे बढ़ रही थी, घटना हमें चौंका भी रही थी। लेकिन
इन हॉस्टलों का और इन हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों का कड़वा सच, काला सच भी आपके दिखाना जरूरी था। एसपी सिटी आप देखिए प्रमोद कुमार, वो स्वयं मौके पे निगरानी कर रहे थे और ये युवा पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। एक एक चीज को बारीकी से यहाँ नोट किया जा रहा था, देखा जा रहा था, पुलिस नोट कर रही थी। नंबर 2 डिटेल लिखो। अगर कल नहीं आए 11 बजे सुबह तो फिर तुम्हारे खिलाफ सारी एविडेंसेस हैं और तुम्हारे खिलाफ फिर कड़ा एक्शन होगा। और ये तुम्हारे लिए वार्निंग भी है, अगर नेक्स्ट टाइम हम फिर आए करेंगे चेक और ये सब चीजें मिली, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास केवल पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स होने चाहिए। ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी। समझ रहे हो? तुम्हें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, मत करो, लेकिन हम हैं यहाँ पे चिंता करने के लिए। और तुम्हारे पेरेंट्स को भी सारी चीजें फिर हम शेयर करेंगे। कल अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा रहा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ लोकल कॉलेज में भी ये सारी चीजें देंगे। यहाँ गंदे बच्चे तो नहीं रहेंगे ना, यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं। जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे केवल गलत चीजें करने के लिए, तो उनको तो यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। माहौल खराब थोड़ा ही ना करने देंगे। तो इस तरह अचानक पहुंची पुलिस से सनसनी मच गई और जो भी ब्लैक फिल्म हो या जो भी रात को इधर उधर घूमने वाले हैं, पुलिस उनकी निगरानी कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। ये तस्वीरें भी आप गौर से देखिए। जहां पुलिस का डाउट हो रहा था, पुलिस उन्हें रोक रही थी और पूछताछ कर रही थी। तो लगातार पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है और पुलिस इस ऑपरेशन प्रहार के तहत उन सभी हुड़दंगियों को हिदायत देती हुई भी हमें यहाँ देखने को मिली है। मौके पे तस्वीरें हमने देखी है। अब देखिएगा ये जो युवा है ये क्या करते हैं और किस तरीके की इनकी हरकतें हैं, इन तस्वीरों में जरा देखिए। पूछ रहे आपसे ये इतना छोटा क्यों लिखा हुआ है? ये इतना छोटा क्यों लिखा हुआ है? बताइए, आप बताइए सर। रखा हुआ है नोट, डेट में दिखा देता हूँ। नहीं सर, ये नंबर प्लेट इतना छोटा क्यों लिखा है? सर उस टाइम आई नहीं थी तो ये लगा दी थी, वो भी वो तो अप्लाइड फोर की लगती है, रखी हुई है मेरे पास। नहीं अप्लाइड फोर। तो जितने भी पेरेंट्स इस खबर को देख रहे हैं और जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बिना वजह रोड पर घूमने वाले, हुड़दंग करने वाले और खास करके शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की अब खैर नहीं है। ये पूरा हॉस्टल है और इसके हॉस्टल से लगातार ऊपर तक लोग देख रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, भैया ये क्या हो रहा है। लेकिन ऑपरेशन प्रहार लगातार पुलिस का जारी है और उन हुड़दंगियों पर, उन दंगाइयों पर, बेखौफ अपने आप को समझने वालों पर लगातार पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। तो चलिए लगातार हम आपको इस तरीके की खबरें दिखाते रहते हैं। आपको ये खबरें कैसी लगती हैं हमें फीडबैक जरूर दें और अगर खबर पसंद आती है तो एक शेयर जरूर कर दें और जाते जाते सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली खबर पे। नमस्कार।